जय हिंद कैडेट्स, वेलकम टू भाभी बोर्ड चैनल। आज मैं आपको ग्रिड रेफरेंस के बारे में A to Z जितना भी है ना सारा टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, मैंने इसकी वीडियो पहले भी बनाई है, लेकिन आपके कुछ डाउट्स हैं जो आपने पूछे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने डाउट्स पूछे। तो ये टॉपिक जो है ना इस वीडियो के बाद कभी भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पूरा बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ग्रिड जैसा आपको पता है पिछली वीडियो में बताया था, उसे एक बार देख लेना है ना, उसके बाद में आपके जो डाउट हो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे इसमें। तो ग्रिड जैसे जाल होता है, ये मैंने आपको चीज़ बताई थी, ये हुआ हमारा ग्रिड। लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू ईच अदर। और ये ब्लू या पर्पल कलर की लाइन होती है आपकी, रेड या पर्पल या ब्लू, ठीक है, इस कलर की लाइन्स होती हैं। जो ईस्ट, ये होती है आपकी ईस्ट डायरेक्शन, ये वेस्ट डायरेक्शन, ऊपर वाली होती है नॉर्थ एंड नीचे वाली होती है आपकी साउथ डायरेक्शन। पता हो गया? तो ये लाइन रनिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, पैरेलल टू ईच अदर आर नोन एज ग्रिड। अब इसमें ऐसे एक पॉइंट की हम लोकेशन बताते हैं करके, दो चीज़ें होती हैं इसमें, दो चीज़ें जैसे आपको बताई थी। कौन कौन सी? एक तो होगा 4 डिजिट GR होता है, 4 डिजिट ग्रिड रेफरेंस होता है। एक होता है आपका 6 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस। ठीक है, तो 4 डिजिट का आपने आसानी से बता दिया, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। 6 डिजिट वाले में थोड़ा सा इशू आ रहा है, उसको मैं बहुत अच्छे से क्लियर कर देता हूँ आपको। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ना आपको ये बिल्कुल असली में जब आर्मी में आपके हाथ में नक्शा दे देंगे ना तब आपको समझाएंगे, उससे पहले तो कंपटीशन मतलब ऐसे में जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी आप कंफ्यूज हैं तो उसके लिए बता देता हूँ। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हम इनकी कोई भी नंबरिंग देते हैं, एज सच आपके सामने ही दे रहा हूँ, कोई सी भी नंबरिंग दे दो। जैसे मेरे दिमाग में आ रहा है 50, 51, 52, 53, 54, 55, 50, 56 ऐसे करके दे दिया। इसमें नीचे से ऊपर दे लो या ऊपर से नीचे दे लो, अभी समझाऊंगा कैसे, है ना। तो सपोज करो मैंने इसमें दे दिया 20, 21, 22। तो अगर इसका ग्रिड रेफरेंस मुझे लेना है तो किसी भी ग्रिड रेफरेंस के लिए एक चीज़ बताई थी, सबसे पहले हम लेते हैं ऐसे एल लेते हैं, एल बैरे सेट करते हैं, एल लेते हैं। तो उसमें ये वाली लाइनें होती हैं, ईस्टिंग्स लेंगे, पहले ईस्टिंग्स लेते हैं, EEAS, भाई स्पेलिंग देख लेना। ईस्टिंग्स होंगी, फिर नॉर्दिंग्स होती हैं, नॉर्दिंग्स। तो ईस्टिंग ये खड़े वाली लाइन होती है, जो ये हो गई, ये हो गई, खड़ी खड़ी लाइन है ना, अटेंशन में जो खड़ी हैं, अटेंशन में खड़ी हैं ईस्टिंग वाली, समझ गए बात को। और जो ये लेट रखी हैं, ये सो रखी, ये वाली भी सो रखी है, ये वाली सो रखी है, ये नॉर्दिंग हो जाती हैं। ये बात क्लियर हो गई इतनी सी। अब इसमें सबसे पहले ईस्टिंग का नंबर लेंगे, एल में लेंगे, मतलब पहले ये लेंगे और ये लेंगे, बताया था पिछली वीडियो मैंने। तो देखो इसमें ऊपर ऊपर पे पहले देखेंगे भाई, ईस्टिंग सबसे पहले, ईस्टिंग 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 मिल गया 53, तो 53 लिख दिया, हो गया। एंड इसके बाद नॉर्दिंग चेक करेंगे, नॉर्दिंग 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 21, तो यहाँ 21, ये हो गया इसका 4 डिजिट का ग्रिड रेफरेंस। इतना क्लियर हो गया। 6 डिजिट वाले में बताता हूँ अब आपको एक बढ़िया सी चीज़। जैसे देखो, ध्यान से देखते जाना, ये चीज़ आर्मी में बताएंगे आपको, यहाँ पे तो बहुत मुश्किल है, कोई बताएगा। चलो ये ज्योग्राफी का टॉपिक्स मिक्स कर रहा हूँ इसके साथ में। ये हुई हमारी अर्थ, और इसमें सपोज करो मैंने ले लिए ये क्या चीज़ बना रहा हूँ मैं, बताओ जल्दी से बताओ, बताओ, थोड़ी ज्योग्राफी तो पढ़ी होगी, कौन सी लाइन सही है? लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, दीज आर लॉन्गिट्यूड्स। जो ये लाइनें दिख रही हैं इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स। जैसा आपको बता दो, अगर लैटिट्यूड होती हैं, लेटी भी रेखाएं, लैटिट्यूड्स, जो भी यार स्पेलिंग देख लेना, समझाते हुए काम नहीं करता दिमाग। ये हुआ इक्वेटर होता है, ये एक लैटिट्यूड है, इक्वेटर, है ना। फिर आपने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ से वो जाते, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये सारी चीज़ें जाती हैं, पता होगा। ये लैटिट्यूड हो गई, ये सारी, ये लेटी हुई जो रेखाएं जा रही हैं ये लैटिट्यूड होती है। ये हो जाता है नॉर्थ, और ये साउथ पोल हो जाता है। जो ये हम जाल बनाते हैं ये असली का नॉर्थ नहीं होता। नॉर्थ 3 टाइप के होते हैं। नॉर्थ वाला, ये वाला हो जाएगा अपना ट्रू नॉर्थ। 3 टाइप के नॉर्थ होते हैं, 3 नॉर्थ्स। तो पहला होता है ट्रू नॉर्थ, एक होता है ग्रिड नॉर्थ, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ वो जो मैग्नेटिक निडल शो करती है आपका, ठीक है। तो ये चीज़ होती है सारी की सारी। अब ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझ में आया? कन्फ्यूजन तुम्हें हो रहा है इस चीज़ को लेके कि मैं नंबरिंग कैसे दे रहा हूँ, ये अपने मन से नंबरिंग कहाँ से दे दी मैंने। तो अब ये चीज़ ध्यान से देखना, मैं असली का मैप दिखाता हूँ आपको, है ना। ये नक्शा है, कोई मैप हो गया ये कहीं का, कहाँ का मैप है भाई? ये यूनाइटेड किंगडम का मैप हो गया। या इसके अलावा मैं कोई और सा मैप भी अगर खोल लूँ इसमें, XYZ का मैप कोई सा मैंने खोल लिया, दिख जाए यार किसी में ढंग से, ध्यान से देखना ये चीज़। जैसे ये मैप खोल लिया, कहाँ का? श्रीलंका का मैप है, श्रीलंका के नीचे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या चीज़ लिखी हुई है इसमें, ये या तो लॉन्गिट्यूड का नंबर होगा या किसी लैटिट्यूड का नंबर होगा, यही तो होगा। ये नंबरिंग लिखी हुई है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखो, 76 ऐसे करके, नीचे से देखो, दोबारा से देखा, ये है 68 लिखा है, फिर 70 लिखा है, ऊपर को बढ़ रही है यहाँ पे 72,
74, 76, इसको काट लेंगे बीच, ये चीज़ दिखी। फिर देखो ये ऐसे करके ये कुछ नंबरिंग लिखी है 14, 12, 10, 8 ऐसे करके कुछ नंबरिंग लिखी है। तो जैसे यहाँ की पोजीशन पूछ ली, इसका GR पूछ लिया, इस कॉलम का, इस ब्लॉक का, इस ग्रिड का, तो आप बता दोगे आराम से। या इस कॉलम का पूछ लिया, इसका पूछ लिया, कहीं का भी पूछ लिया, आप बता दोगे आराम से। 4 डिजिट का GR तो बता दोगे। दिक्कत कहाँ हो रही है कि 6 डिजिट में जब काटते हैं तो हम कैसे बताएंगे, उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। और एक बच्चा, क्या नाम था उसका, दीप शरोन, भाई कैडेट, बहुत अच्छा सवाल पूछा है तुमने, रियल में अच्छे से डीप में पढ़ रहा है वो बच्चा। ठीक है, तो जैसे ये हो गए, ये देखें और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे कि ये देखो, यहाँ का यूके का मैप मैंने क्यों लिया है अभी बताऊँगा, ये वाला मैप ही क्यों लिया। ये हो गया, इसमें यहाँ से देखो ध्यान से, ये चीज़ दिखाई दे रही है आपको, 52, 54 और ये जा रहा 56 और ये जा रहा 58, ऐसे जा रहा है, ये 60 जा रहा है। ठीक है, ऐसे करके कुछ नंबरिंग दे रखी, कुछ भी दे रखी इन्होंने ऊपर की, ये देखो। अब आपने मैप पे देख लिया, असली में GR कुछ भी लिखा होता है। अभी कुछ भी कैसे लिखते हैं, ऐसे तो नहीं वैसे ही लिख लेंगे, कुछ भी कैसे लिखा होता है। जैसे देखो, ध्यान से देखना ये बात, ये इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री, बोल दूँ मैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब ये जो बीच वाला 0 डिग्री हो गया, इससे अगर मैं ऊपर जाऊँगा, अगर मैं इससे ऊपर गया तो होगा 1, 2, 3, 4, 10, 15, 20, जो भी यार जितना जाएगा ऊपर तक इतने नंबर हो जाएंगे। तो ये जो लाइन हुई, जैसे 1 होगी, ये 2 होगी, ये 3 हो गया, 4, ये लैटिट्यूड तो सारे। लेकिन अगर मैं इससे नीचे की साइड में आऊँ तब भी ऐसी नंबरिंग दूंगा, 1 0 से बढ़ेंगे तो यार, -1 थोड़ा ना लिखूंगा प्लेनेट पे, 1, 2, 3 ऐसे ही 4, 5, 6 डाल दो। अरे काउंटिंग दे लो ना यार, जितनी देनी तो नीचे, ये चला गया, जितनी ये हो गई ऊपर, ऐसे जितनी भी जाएंगी रेखाएं वो हो गई। ये चीज़ क्लियर हो रही। और जो ये बीच वाली जो ये लाइन दिख रही है आपको, ये जो लाइन दिख रही है, इसको हम बोल देते हैं प्राइम मेरिडियन, जिसको हम मिड मान लेते हैं एक तरीके से। असली में तो मिड होता नहीं, हमने इमेजिनरी ड्रॉ कर रखी। ये होता है प्राइम मेरिडियन, RIDIAN, जो भी। ठीक है, तो इसको भी 0 डिग्री मान लिया। ठीक है, अब इसके इधर जाऊंगा तो 1, 2, 3 जो भी लिखूंगा, 180 होते हैं टोटल गिन के, ये वाली भी और ये वाली भी, तो वो सब देख लेना। ये हुआ 1, 2, 3 ऐसे करके इधर बढ़ेंगी, इधर पे इंक्रीज होती चली जाएंगी ज्योग्राफी में। ठीक है, ये हो गया। अब असली में दिखाऊँ ये चीज़ें जैसे होता है, तो देखो, जैसे ये देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, इसको यहाँ लिखा है प्राइम मेरिडियन। क्या लिखा है? प्राइम मेरिडियन, दिख गया। अब ये प्राइम मेरिडियन 0 होगा, चलो चलो चलो, प्राइम मेरिडियन से होते होते हम ऊपर चले गए। हाँ भाई, 0 डिग्री आ गया। आर यू एबल टू सी दैट? 0 डिग्री। अब इससे इधर देखो, यहाँ पे 1 होगा कहीं बीच में, फिर 2, फिर 4, फिर 6, 8, 10 जो भी उधर चलेगा। फिर से इस तरफ आओ, इधर पे उसको होगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे इधर हो गया। इतनी बात क्लियर हुई? ऐसे ही सेम इक्वेटर के साथ में होने वाला है, ऊपर नीचे ऐसे नंबरिंग बटेगी। मतलब ये ग्रिड के नंबर कुछ भी हो सकते हैं भैया। ये ग्रिड के नंबर ऐसे भी जा सकते हैं, नीचे को भी आ सकते हैं, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऊपर भी चले गए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में नीचे को आ गए। ऐसे ही जैसे ये 50, 51 इधर को लिखा है, ये ऐसे भी हो सकता है 50, 51, 52 ऐसे करके। मतलब क्या होता है उस चीज़ का, अभी शायद आपको थोड़ा थोड़ा बातें समझ में आनी शुरू हो चुकी होंगी। अब जैसे देखो, ये देखो किसका मैप है, ये कहाँ का मैप है? ये आर्कटिक ओशन का मैप है। तो ये नॉर्थ पोल हो गया, यहाँ से मिड से जा रखी होगी कोई 0 डिग्री की। अब काउंटिंग देख लो यहाँ पे, और भी साइड में कैसे लिखी है, 40, 50, 60, 80, 100, 120 ऐसे करके इधर काउंटिंग दे रखी है। ये करके GR में यहाँ पे कुछ और दे दी, 60, 90 ऐसे करके जो भी है ना। और देख लो इधर पे नीचे पे, ये देखो साउथ पोल का मैप हो गया आपका। तो इसमें जैसे ये वाला 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, इधर पे फिर से देख लो, फिर से 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे करके। तो इधर पे भी इंक्रीज़ हो रही है, इधर पे भी इंक्रीज़ हो रही है, 0 के इधर, 0 के उधर। इतनी बात क्लियर हुई? अब इससे केवल हमें ये पता चलेगा कि सपोज करो मैंने इस हिस्से का मैप ले लिया, यहाँ से अर्थ के पीस को कट किया और उसको छाप दिया, किस पे? ग्रिड पे छाप दिया। तो अगर इस हिस्से को मैं कट कर दूंगा तो इस हिस्से में क्या होने वाला है? इस हिस्से को मैंने उठाया, यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, इस हिस्से को, ये हिस्सा मैंने उठा के यहाँ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो इस हिस्से में क्या होगा? नीचे की तरफ पे इंक्रीज़ हो रहा होगा, जैसे ये, तो सपोज करो यहाँ 10 हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, ऐसे इंक्रीज़ हो रहा होगा। ये वाली लाइन ईस्टिंग वाली, और इसकी नॉर्दिंग वाली इस साइड को इंक्रीज़ कर रही होंगी, इस तरफ को इंक्रीज़ कर रही होंगी। जैसे कि ये वाली होगी 10, 100 ले लो इसको, यार कुछ भी ले लो, 10, 15, 20, 25 ऐसे करके इधर को बढ़ रही होंगी। तो इनकी नंबरिंग हम ऐसे ही ले सकते हैं। मतलब ये नंबरों का बढ़ना घटना हमें पता चलेगा कि इस प्लस के साइन के वो मैप हमने किस हिस्से का ले लिया है, आपको किस जगह का किस हिस्से का मैप काट के दिया जा चुका है, वो चीज़ पता चल जाएगी।
इतनी बात क्लियर हो गई? बिल्कुल क्लियर हो गई? बताओ, इतनी बात क्लियर हो गई? चलो आगे बढ़ जाऊँ, बढ़ूँ आगे बढ़ूँ? कन्फ्यूज हो रहे होगे ना तो कमेंट बॉक्स में पूछना आराम से, और बिल्कुल चैन से वीडियो देख लेना एक बार तो भी समझ आ जाएगा। अब देखो, अब बिल्कुल ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। 6 डिजिट ग्रिड बता देता हूँ अब आपको। मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल अच्छे समझाने का है, बिल्कुल ध्यान से देखो। ये ग्रिड ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। असली में नक्शा मिलेगा तो तुम पहचान भी लोगे कि अच्छा ये इस वाले क्वार्टर का मैप है, हमें तो पता चल गया, क्योंकि इसमें नीचे से इंक्रीज़ हो रही है और इस साइड से भी इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे करके आप एक आइडिया आप लगा लोगे आराम से, उसमें दिक्कत नहीं है। इस साइड का मैप दे देंगे तो उसमें इस साइड को इंक्रीज़ हो रही होंगी, जैसे इधर को भी ना, उसमें इस साइड को इंक्रीज़ हो रही होंगी, ऐसे पता चल जाता है। असली में वही तो कह रहा हूँ, जब आर्मी में जाओगे ना नक्शा आपके हाथ में पकड़ा देंगे तब बताएंगे सारी चीज़ें। अभी एनसीसी में कोई नहीं बताता, ठीक है। तो इसका मैं कुछ भी नंबरिंग ले लूँ, इसकी नंबर ले लूँ, मैं ले लेता हूँ 50 ही ले लूँ, अच्छा लगता है मुझे नंबर। 60, 70, 80। अब तो ये बात समझ आ गई, कुछ भी ले सकता हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ की ले लेता हूँ मैं ले लिया मैंने, लिया 11, 11, 12 या 13 ऐसे करके ले लिया, ठीक है। ये वाली ऊपर वाली होती है हमारी ईस्टिंग वाली होगी, ये नॉर्दिंग जो भी नॉर्दिंग होती है, ये सब नॉर्दिंग हो गई। अब मैंने क्या बताया था आपको, जैसे 2 केस समझाऊंगा, इसमें ध्यान से देखना। ये पॉइंट हुआ, इसका 4 डिजिट जीआर, जल्दी जल्दी बताओ, 1 मिनट के अंदर बताओ, 1 सेकंड के अंदर 4 डिजिट जीआर क्या होगा इसका? 70-12 होगा, ठीक है। अब इसका 6 डिजिट ग्रिड बताने के लिए क्या करना होता है बताओ। ये कॉलम होता है आपका, इसमें 70 लिखा, 1 डिजिट खाली छोड़ दिया, 12 लिखा, 1 डिजिट खाली छोड़ दिया। अब क्या करना होगा, इसको 10 खानों में काटना होगा, और ऐसे करके मैंने पिछली बार कट करके दिखाया था। तो देखो जैसे मैंने पिछली बार कट किया था, ये सेम वैसे ही सवाल मैंने ले लिया यहाँ पे। तो इसको जैसे भी यार कट कर लो, 10 खानों में कट करना है तुम्हें, है ना, 10 मान लो, समझ लो, है ना। तो ये बिल्कुल मिडल में है, तो मैंने क्या किया था, नीचे से काउंट कर दिया था, या कहीं से भी काउंट कर दिया था जहाँ से मेरी इच्छा हो। भाई मुझे पता है ना वो मिड में है, तो मैं 5-5 लिख दूंगा, दिमाग में कट करके भी 5-5 लिख दूंगा। ये केस समझ में आ गया, ठीक है। लेकिन आप पूछ रहे हो कि जैसे कि सपोज करो कि मैम इस कोने में आ गया, अगर कि सर अगर इस कोने में आ गया हमारा पॉइंट, तो फिर हमें बताओ कि हम ऊपर को गिनती करें या नीचे को करें या साइड करें, बाएं करें दाएं करें, ऐसे करके कन्फ्यूज हो रहे हो, ठीक है। तो ये ले लो, चलो इसका 4 डिजिट बताओ जल्दी से, इस पॉइंट का 4 डिजिट बताओ। 1 सेकंड में बताना चाहिए आंसर 1 सेकंड में जल्दी। 4 डिजिट जिसने बता दिया वेरी गुड। 60, 12, 6 क्या है, 60, 13, जिसने बताया 60, 13 वेरी गुड, 60, 13 वेरी गुड। 6 डिजिट देखूँ इसका। अब ध्यान से देखना मेरी बात, 6 डिजिट के लिए हमें इसे 10-10 खानों में कट करना होगा, तो हम इसको 10-10 खानों में कट कर देते हैं। 1, 2 कट कर दिया। अब ऐसे में भी यार पूरी लाइनें खींचनी होती है, मैं अभी समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। ऐसे 10 इधर से कट कर देते हैं, 10 इधर से कट कर देते हैं। कैमरा ही टूटेगा मेरा, ठीक है। ये हुआ, ये रहा हमारा पॉइंट। अब ये देखो 10, 12, 13, जो भी 11, 12, 13, इंक्रीजिंग ऑर्डर इधर को आ रहा है, बढ़ रही है, इधर को इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये पॉइंट इधर को इंक्रीज करेंगे, जैसे ये जा रही होंगी ना पूरी लाइनें, तो ये इधर को इंक्रीज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये ऐसे इंक्रीज करेंगी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर किधर को है, इधर को आ रखा है। मेरी बात क्लियर हो रही है? अब जो ये वाली लाइनें हो गई हमारी, ये कैसे जाएंगी, 50, 60, 70, ये इधर को इंक्रीज कर जाएंगी। जीआर से हमें पता चल गया, तो हमें इधर से लिख दूँ नंबरिंग 2, 3, 4 एंड सो ऑन, 10 तक लिखना होगा, 10 तक, है ना। ऐसे करके इधर को लिख दी नंबरिंग मैंने। क्लियर हो रही है बात? क्यों, जीआर से रेफरेंस लेके, ये इधर को इंक्रीज हो रहा तो हम इधर को इंक्रीज करेंगे, ये इधर को इंक्रीज हो रहा तो हम इधर को इंक्रीज कर देंगे, बात खत्म। अब इसका पॉइंट बता दो। सबसे पहले ये देखना होगा ना, ये वाला कॉलम इसका, तो ये वाला कहाँ जा रहा है, बताओ बताओ बताओ। 3 पे चला गया, 3। ये कहाँ जा रहा है, 8 पे। तो क्या था इसका जीआर, 60, 13। तो सबसे पहले हम लेते हैं ईस्टिंग्स को, ईस्टिंग था 3, और इस साइड चला गया, ये क्या था, 8 नॉर्दिंग। ये इसका 6 डिजिट जीआर हो गया। इस ग्रिड के हिसाब से लोगे, जैसे और समझाता हूँ, ध्यान से देखते चले जाओ, इसके बाद तो कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वीडियो। कोई सा भी नक्शा आपको दे दिया होगा ना, उसमें पता लगा लोगे आप आराम से। जनरली वो कहीं से भी काउंट करके बता देते हैं यार, अगर तुम्हें दे दिया ना एनसीसी में, एनसीसी वाले बताएंगे नहीं सारी चीज़ें, वो कहेंगे यहाँ से काउंट कर लो, यहाँ से मतलब नीचे से कर लो, साइड से कर लो, कहीं से भी कर लो। मोस्टली वो मिड वाला देते हैं, ऐसा करते हैं या तो, क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत कम पड़ती है हमको ना 6 डिजिट जीआर की, इसलिए। अब तो जीपीएस आ चुका तो और भी कम हो चुका।
ठीक है। और ग्रिड ले लो एक आधा, होमवर्क भी दूंगा, हाँ ध्यान से देखते रहो। ये GR बनाया मैंने। अब और नंबरिंग ले लो इधर। अब इसको मैं ले लेता हूँ, जैसे कि इसकी ले ली मैंने 20, 30, 40, 50, कुछ भी ले लो यार, 60 ऐसे ले लिया। अब इसकी ले लेते हैं हम, जैसे कि मैं लूँ इसकी, क्या लूँ, इसकी ले लेते हैं 8, 7, 6। ये भी तो होते हैं, ये ऐसे नहीं लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता है। अब बोलोगे मैम 6 डिजिट तो आए ही नहीं, अब आ जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब इस पॉइंट का मुझे कोई बच्चा बताओ जल्दी से, 4 डिजिट GR, 4 डिजिट वाला GR बताओ जल्दी, समझ आ रही बात तो जल्दी बताओ। 4 डिजिट GR ग्रिड रेफरेंस, जल्दी बताओ 4 डिजिट। 30, 07, इतनी बात जिसे क्लियर हुई वहाँ करो। 6 डिजिट वाला बताओ GR, 6 डिजिट वाले के लिए हम करते हैं थोड़ी सी कटिंग। 30 एक कॉलम खाली छोड़ा, 07 एक और कॉलम खाली छोड़ा। अब इसको 10 में कटिंग कर लेंगे, कैसे भी दिमाग में काट लेना होता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कट कर लिया। अब देखो ये किधर को इंक्रीज हो रहे हैं, 20, 30, 40 इंक्रीज इधर को हो रहे हैं। नंबरिंग इधर से लिख दूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन 10 तक, ऐसे लिख दूँ। ये कहाँ से इंक्रीज हो रहे हैं, 6, 7 ऊपर को हो रहे हैं इंक्रीज, तो इसकी नंबरिंग नीचे से ऊपर दे दूँ, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे करके दे दी नंबरिंग, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इससे खाली ये पता चल रहा है कि ये किस जगह का, किस लोकेशन का नक्शा है। अब बता दो जरा कैसे करते हैं, पहले ईस्टिंग फिर नॉर्दिंग। तो इसकी ईस्टिंग फिर नॉर्दिंग काउंट करेंगे। ईस्टिंग कहाँ जा रही है इसकी, 2 पे, तो यहाँ 2 लिख दो ईस्टिंग। फिर नॉर्दिंग कहाँ जा रही है इसकी, 8 क्या था ये, 6 पे, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है 6। ये इसका 6 डिजिट ग्रिड हो गया आपका। आई होप बहुत अच्छे से क्लियर होगी होंगी ये चीज़ें, है ना। अब तो दिक्कत नहीं करोगे इस चीज़ को लेके कि GR जैसा भी दे रखा हो उस हिसाब से इंक्रीजिंग जिधर को है उधर को आप काउंटिंग लिख के कट कर देना। मोस्टली आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा। इस क्वेश्चन का क्या नाम दूँ इसका, पॉइंट क्या इसका नाम देता हूँ, पॉइंट X, इसका नाम दिया मैंने पॉइंट X। पॉइंट X का 4 डिजिट ग्रिड लिख के बताओ। पॉइंट X का 6 डिजिट ग्रिड लिख के बताओ। ये मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना। अब देखो आपको जो इंडिया का जो मतलब NCC के अंदर पे जो मैप देते हैं ना, वो इंडिया का मैप होगा या इंडिया के किसी पार्ट का मैप देंगे। तो हमने जैसे देखा तो अर्थ मान लो यार, ऐसी बन गई, मैं क्या करूँ ये इक्वेटर हुआ इसका, ठीक है। तो इंडिया इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे पड़ेगा, ठीक है, ये बात आपको पता है। ऐसे करके भारत इस क्वाड्रेंट में कहीं पड़ने वाला है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो जो NCC के अंदर पे आपको मैप देंगे ना, जैसे ये दे दिया उसकी ग्रिड बना रहा हूँ मैं, है ना। जो NCC के अंदर मैप देंगे तो अभी भी बताइए 0 डिग्री होता है, यहाँ से इंक्रीज़ करेगा 2, 3, 4, 5 फलाने वहाँ का काउंटिंग ले जा लो। और ये भी 0 डिग्री होता है, इस साइड इंक्रीज़ करेगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके इंक्रीज़ करेगा, ये इधर को ये इधर को। ये बात क्लियर हो रही है, नंबरिंग इधर को इंक्रीज़ कर रही है या ये ऊपर को इंक्रीज़ कर रही है नंबरिंग, इतना तो क्लियर हुआ। तो जो NCC के अंदर पे आपको जितने भी मैप्स मिलेंगे मोस्टली, क्योंकि वो या तो इंडिया के होंगे, है ना, या इंडिया के किसी पार्ट के देंगे, तो उसके अंदर ऐसे इंक्रीज़ कर रहा होगा 23, 24, 25, 25, है ना, ऐसे ऊपर को इंक्रीज़ कर रहा होगा पहला, ये चीज़ है ना। और ये इधर को इंक्रीज़ कर रहा होगा इस साइड को, मतलब कि जैसे होगा ले लो इसका 43, 44, 45, 46 ऐसे इंक्रीज़ कर रहा होगा, है ना। तो जैसे उसके अंदर पे आपने पूछ लिया कि इसका हमें GR बताओ ज़रा करके, तो इसका 4 डिजिट GR हो जाएगा आपका, कितना होगा बोलो एक सेकंड में, 44, 24, 44, 24। और 6 डिजिट के लिए क्या करेंगे, 44 एक छोड़ा, 24 एक छोड़ा। अब देखते हैं इसको 10 में हम काउंट जब कट करेंगे तो NCC के अंदर ये इंडिया या इंडिया के किसी प्लेस का, इंडिया की किसी जगह का मैप आपको दे रखा है अगर, तो उसके अंदर ऐसे होगा। और उसके अंदर आप ये देखे बिना कहाँ से इंक्रीज़ करा कैसे करा, बिल्कुल आराम से यहाँ से काउंटिंग करेंगे। जैसे ये ऊपर को नहीं किसी 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करके 10 तक, यहीं पे 10 ख़त्म हो जाएगा यार, कर लेना। ये इस साइड को इंक्रीज़ होगा 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 10 तक, तो उसमें ऐसे नंबरिंग होगी। मेरी बात क्लियर हुई है, मेरी ये बात क्लियर हुई। तो ये 5, 5 बीच में पड़ रहा है, ऐसे होगा, ये बात क्लियर हो रही है। अगर आपको NCC के अंदर कोई भी मैप देते हैं तो मैप के अंदर इधर को इंक्रीजमेंट हो रहा होगा 20, 30 ऊपर को इंक्रीज़ हो रहा होगा,
एंड इस साइड को इंक्रीज हो रहा होगा क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट में पड़ता है, इस एरिया का मैप होगा, इस जगह का मैप होगा। तो वो इधर को एक तो ऊपर को इंक्रीज़ कर रहा होगा और एक बगल को उसके नंबरिंग इंक्रीज़ कर रही होगी। तो 20 30 और इस साइड को इंक्रीज़ कर रही होगी, जैसे ले लो 70 80 ऐसे इंक्रीज़ कर रही होगी। ये चीज़ हुई। तो उसके साथ में आपको काउंटिंग कैसे लेनी होगी, नीचे से लेना 1 2 3 4 5 ऐसे करके 10 तक, और इधर से 1 2 3 4 5 ऐसे करके, ऐसे आपको काउंटिंग लेनी होगी। इसको आप एक तरीके से और याद रख सकते हो, ट्रिक समझ लो इसको। जैसे आपने कभी ये बनाया होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये आपने ओरिजिन मान लिया होगा 0,0 करके, ओरिजिन मान लेते हो आप इसको, और फिर देते हो 1 2 3 4 ऐसे कर लेते हो। ये चीज़ होती है। इसको भी 1 2 3 ऐसे करके 4, ये चला जाता है। तो आपके साथ में जो एनसीसी का नक्शा देंगे ना, उसमें आपको ऐसे ही कटिंग करनी है। कैसे कट करोगे, इस तरीके से, ये 0 मान लेना, पॉइंट 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना, और 1 2 3 4 ऐसे काउंट करना। क्यों करना है मैं ये बता चुका हूँ, क्योंकि वो इस क्वाड्रेंट का मैप होगा। क्लियर हो गया। ये एनसीसी वाला, एनसीसी रिलेटेड जितना भी होगा आपके सारे सवाल ऐसे सॉल्व हो जाएंगे एनसीसी वाले मोस्टली। बाकी मैं सारी चीज़ क्लियर कर चुका कि यहाँ का आपको अब दुनिया का ना कोई सा भी नक्शा दे दिया ना, यूरोप का दे दिया, अफ्रीका का पकड़ा दिया, या फिर ऑस्ट्रेलिया का मैप दे दिया, किसी भी जगह का मैप दे देंगे तो आप बता दोगे कि सर ये मतलब इस लोकेशन का मैप लग रहा है और इसमें इस तरीके से कटिंग करनी होगी, या जिस भी तरीके से मैंने समझाया। और होप क्लियर होगी वीडियो बिल्कुल बढ़िया से। कोई डाउट है पूछ लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।